चलिए सर का सभी बच्चे आप देख रहे हैं, यहाँ जैसे ही आप आए हैं वहां पे गुड मॉर्निंग वहां पे दिखाई दे रही है नीचे में अभी, यानी आपको देखते देखिए सारा बच्चा गुड मॉर्निंग आपको कर रहे हैं सर। तो हम लोग यहाँ कैमरे के सामने हैं, नया तकनीक है अपने क्षेत्र में, और सर को मैं तकनीक के बारे में थोड़ी सी समझा देता हूँ कि जो भी बच्चे हमारे हैं, देखिए लाइन से लगभग आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो भी सबका नाम जो बच्चा यहाँ पढ़ता था वो अपने घर पे सामने या तो मोबाइल है या तो उसका स्क्रीन है, जो भी यहाँ से लिखा रहे लिख रहा है, जो पढ़ा रहे पढ़ रहे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए बच्चा सब लिखा हुआ है, समझ गया सर, राइट हो गया सर, लिख लिया बोर्ड पर का, रिपीट कीजिए सर। क्वेश्चन जो भी करते हैं बच्चा बनाकर बतलाता भी है, तो हम लोग ऐसे ही स्क्रीन के माध्यम से इसको देख लेते हैं। नई तकनीक है जो कोटा पटना देती थी, इस क्षेत्र में हमारे कंप्यूटर शिक्षकों और हम लोगों की टीम जो है मिलकर इस काम को कर रहे हैं। और अभी लॉकडाउन है तो क्लास 11th का नए बच्चे हैं, तो हम लोगों की टीम की प्रयास है सर कि बोर्ड का तो हर कोई तैयारी कराती है, और हमारी टीम जो है बड़े बड़े संस्थानों से का जो गाइडलाइंस है, जो उसकी स्टडी मटेरियल है, जैसे एलन का, आकाश का, सर्वोत्तम का, गोल का, वो सभी पुस्तक अपनी लाइब्रेरी में है, और उसका अध्ययन करके हम लोग यहीं से 11th और 12th से ही, जैसे बच्चे भी सामने आप भी सुन रहे हो कि आप लोग में से अधिकांशतः बच्चे का जब हम एडमिशन लिए इस बार नए बच्चे का जो मैट्रिक पास किए हैं, उनमें से अधिकांश बच्चों का एक हमने पैराग्राफ दिया था कि आपका गोल क्या है, तो उसने बताया था कि हमारा गोल मेडिकल है और इंजीनियरिंग है। 90% बच्चा का गोल था, और 10% बच्चे का सरकारी सेवा में जाने की इच्छा है। तो हमने आप लोगों से वादा किया था कि आपके इस क्षेत्र में मैं केवल बोर्ड ही नहीं, उन सभी स्टडी मटेरियल को बच्चों के बीच में दे रहा हूं जो बड़ी बड़ी संस्थान का जो तैयार कराती है, और आपको हमारी संस्थान इस क्षेत्र में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग का 11th 12th के साथ साथ तैयारी करवा रही है। तो इसी पे आप लोगों के मोटिवेशन के लिए मैं हमारे अभिभावक तुल, हमारे बचपन से अभी तक का गुरुदेव, ऐसा नहीं मैं इनके सामने में नंगे पला हूं, बढ़ा हूं, और इनके मार्गदर्शन में जो भी शिक्षा ग्रहण किया हूं वो आपके बीच दे रहा हूं। तो सर हमारे बच्चों को थोड़ा सा फोकस चाहिए कि यहाँ से रहकर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्या होते हैं, कुछ निष्क्रिय लोग जो अपने छात्र जीवन में असफल रहे हो, आगे बढ़े हैं तो छात्र जीवन से ऊपर उठे हैं, कहीं बाहर पढ़ने गए हो वहां भी असफल रहे हो, अपने करियर में भी असफल है, तो ऐसे लोगों की एक टीम बन चुकी है चारों तरफ, और वे लोग ऐसे विद्यार्थी को घर घर जा कर कहते हैं कि अरे हम पटना रहे साल 2 साल रहे, हम कोटा रहे 4 साल 5 साल रहे, हमसे नहीं निकलेगा तो तुम लोगों से क्या निकलेगा। यानी ऐसे हमारे जो खिलते हुए पुष्प है उनके पुष्प को मुरझाने का काम वे लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा इस पे प्रकाश डाले जाए, हमारे बच्चे का जो लक्ष्य है वे उनको थोड़ा मोटिवेशन किया जाए कि उन लक्ष्य से डिगे नहीं और यहाँ रहते हुए भी निकाल ले, क्योंकि यह संस्था जो है आप देख रहे हैं पूरी ग्रामीण क्षेत्र में है, और कुछ ऐसे मेधावी छात्र भी हैं जो कोटा पटना जाएंगे तो निश्चित रूप से निकाल लेंगे, और कोटा पटना की बराबरी अभी हम लोग नहीं कर सकते जैसा मैं मान रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बुस्टअप है तो बुस्टअप है, लेकिन हमारी टीम की प्रयास है कि हम भी दे मेडिकल इंजीनियरिंग लाए। तो आप बच्चों की क्षमता को हम लोग निखारने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके सपने को ही कतरने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप ऐसे बच्चे को कुछ संदेश दे सर कि वो अपने जीवन में जो वो लक्ष्य लिए हैं वो लक्ष्य को पा ले। चलिए आप लोग स्वागत करें। आप लोग का गुड मॉर्निंग हो गया है, सर को मैं समझा चुका हूं। अब सर आप लोगों को जो भी सर बताए यहाँ से आप लोग गौर से सुनो, और आप अपने जीवन में निश्चित रूप से, मैं भी जहां हूं पहले मैं नहीं समझता था कि जिस क्षेत्र से मैं हूं आप लोगों के बीच ऐसे पठन पाठन कर लूंगा, तो कहीं ना कहीं सर का बहुत बड़ा योगदान है मुझे यहाँ तक पहुंचाने में, और आप लोगों का जो लक्ष्य देखो वहां तक पहुंचाने में भी ऐसे ऐसे समाज सुधारक लोगों का जो पॉजिटिव ऊर्जा बच्चों में भरते हैं, बहुत सारे निगेटिव शक्ति को हमारे अंदर से निकाल कर पॉजिटिविटी को भरते हैं, इनके हर एक शब्दों को आप ध्यान से सुनोगे
मैं भी इनके शब्दों को ध्यान से सुन रहा हूँ। अब मैं सर को आमंत्रण करता हूँ कि आप सर हमारे बच्चे को अपने श्रीमुख से दो चार ऐसे बातें बतलाएं, कुछ ऐसी अगल बगल की रोल मॉडल लोगों के बारे में बताएं। जैसे सर भी एक सफल अभिभावक हैं, इनके दो बच्चे हैं, अपने परिवेश में भी पले बढ़े हैं, लेकिन दोनों का दोनों आज अच्छे जॉब में है। तो हमारा रोल मॉडल, एक बात समझ जाओ कि हमारे रोल मॉडल हमारे समाज के ऐसे असफल लोग नहीं हो सकते। हमारे रोल मॉडल होंगे तो हमारे अगल बगल के ऐसे सफल विद्यार्थी होंगे, उनसे देखकर सीखने की आवश्यकता है, न कि असफल लोगों की बातों में आकर हमें हौसला तोड़ने की आवश्यकता है। चलिए मैं यहाँ से इसी जगह से तालियां बजाकर सर का स्वागत करता हूँ। आप जहां कहीं भी हो खड़े होकर उसी जगह से एक बार तालियां बजाओ। सर सामने है, कैमरे पे देखकर सब बोलेंगे ना, हमारा फोकस कैमरा होना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देवः शवितर्दुरितानि पराशुवः यद्भद्रं तन्नाशुवः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। प्रिय छात्र एवं छात्राओं एवं इस चैनल पर देख रहे अभिभावकगण, आपका यह समय बहुत ही कीमती मैंने अपने अनुभव को साझा करने के लिए लिया है, और यह जो हमें अवसर मिला है इसके लिए मैं परमात्मा से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप जहां कहीं भी हो उस फूलों की तरह, उस कलियों की तरह खिलते रहें, मुस्कुराते रहें और शिक्षा की ज्योति जगाते रहें। आप अपने जीवन में कभी भी निराश न हो, इसलिए कि निराशा से बड़ा कोई दुख नहीं है और अपने कर्तव्य से बड़ा कोई सुख नहीं है। इसलिए हमारे वेदों में जो 4 वेद हैं वो परमात्मा की पुस्तक मानी जाती है। परमात्मा का यह ज्ञान है जिसके अंदर विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता और सारे शिष्टाचार छिपे हैं। मानव कल्याण की सारी बातें वेदों में निहित हैं। आप लोगों को पता इसलिए नहीं है कि आप लोगों ने अध्ययन नहीं किया या इसका अवसर नहीं मिला। बच्चों, आपसे यही निवेदन है कि आप अच्छे से अच्छे कार्यों को करें, अच्छे से पदों को प्राप्त करें, उच्च शिक्षा प्राप्त करें, किंतु अपनी संस्कृति और सभ्यता को कदापि न भूलें। आज जोखिम भरा यह समाज, आज जो वैश्विक महामारी कोविड-19 से हम लोग सफर कर रहे हैं, आज जो दुनिया में हाहाकार मच रहा है, उसके पीछे भी भारत की जो संस्कृति और सभ्यता थी उसको भूल जाना ही है। यदि अपनी संस्कृति और सभ्यता को हम अध्ययन करते रहते और उसका थोड़ा बहुत भी अनुसरण करते रहते तो आज ये स्थिति नहीं आती। और ऐसे भी अभी जो सारा संसार इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है उसका कारण भारत नहीं है, किंतु भारत में जो विदेशियों का जो संसर्ग है, पाश्चात्य सभ्यता है,
वही इसका कारण है। किंतु इस दुनिया में भारत को भी अपनी पहचान बनानी है और भारत बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, इसलिए कि हमारी जो मौजूदा सरकार है, मोदी जी हैं, उनके पास अगाध ज्ञान और पारलौकिक ज्ञान भी है, उन्हें ईश्वर की कृपा भी है और उन्हें अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व भी है। इसलिए वेदों की बात, अपने ज्ञान की बात को साझा करते हुए, इस दुनिया में तालमेल करते हुए और विश्व स्तर पर भारत का सर ऊंचा किया है। और आप सबों से भी अनुरोध करते हैं कि आप भी हमारे देश का सर, हमारे देश की गरिमा को बढ़ाएंगे और दुनिया में जिस प्रकार से भारत का दबदबा हो रहा है, इसमें आपकी अग्रणी भूमिका होगी। बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं, आपके कंधे पर ही देश की अस्मिता निर्भर है, देश की प्रगति निर्भर है, देश की स्वतंत्रता, देश की संप्रभुता और देश की गौरव और गरिमा सब आप पर निर्भर है। आप ही इसके भविष्य हैं। इस कड़ी के माध्यम से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मनुष्य कोई भी बेकार नहीं होता, उसका मार्ग प्रशस्त करने वाला बेकार होता है। तो आज ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल के माध्यम से जो आपको मार्गदर्शन हो रहा है, यह सच्चरित्र और सुविचार से पूर्णतः अवगत हैं कि समाज की क्या स्थिति है, समाज की क्या दुर्दशा है। इस दुर्गम परिस्थिति में आप ज्ञान गंगा के माध्यम से अपने ज्ञान को उच्च शिखर पर ले जाएंगे, यह ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं इस विश्वास के साथ आपको और अटूट विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसके जो व्यवस्थापक हैं, इसके जो संस्थापक हैं और इसके जो परिवार हैं ज्ञान गंगा के, सभी आप लोगों के विकास के लिए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपके लिए एक भी छोड़ना नहीं चाहते हैं और अटूट विश्वास के साथ, अदम्य उत्साह के साथ आपका मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए मैं इस ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल परिवार को भी कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोगों को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आप लोगों ने ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल में आकर जो अपने लक्ष्य को साधा है और जो आपने प्रदर्शन किया है, हम बार बार आते रहते हैं और जो हमें ऐसा संज्ञान हुआ है, इससे हमें काफी खुशी हो रही है और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप एक सभ्य नागरिक और सुसभ्य व्यक्तित्व वाले मनुष्य बनकर और इस दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। मैं इस अवसर पर आपको कहना चाहता हूं कि आप लोगों को कभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो निराश हो जाता है उससे कुछ नहीं हो पाता है और धैर्य रखने की आवश्यकता है। मनुष्य के पास यदि धैर्य हो जाए, साहस हो जाए और कुछ करने की इच्छा हो जाए और दृढ़ संकल्प के साथ यदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मनुष्य चाहे, तो कोई भी चीज, कोई भी बात, कोई भी विषय दुनिया में असंभव नहीं है। संभव को, असंभव को संभव बनाने की यही एक कला है कि आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और अपने कर्तव्य पर खड़ा रहना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक भटकना नहीं, अपने लक्ष्य को ही देखते रहना। कहा है कि खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने या मर जाने में। ऐसे भी है कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। Where there is way, will there is way। इसलिए आदमी को अपनी चाह और अपनी राह स्वयं ढूंढने की आवश्यकता है, परमात्मा उसका फल देते हैं। और आप
फल की इच्छा न करते हुए अपने कर्तव्य पालन में तन्मयता के साथ कार्य करेंगे, फल तो आपके हाथों में होगा। गीता में भी, महाभारत के संदर्भ में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, भाग्य कुछ नहीं है, भाग्य तो आपके बॉडी का, आपके शरीर की छाया है। जैसे जैसे आप चलेंगे वैसे वैसे आपकी छाया चलेगी। अर्थात आप कर्तव्य करेंगे तो फल आपके साथ होगा ही। इसलिए आप कर्तव्य की चिंता न करते हुए, भाग्य की चिंता न करते हुए अपने कर्तव्य पर अडिग रहें, अटल रहें। आपकी सफलता आपके चरण को चूमेगी। आपको असफलता भी जीवन में आती है, बाधाएं भी आती हैं, लेकिन उस परिस्थिति में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए। हमने पढ़ा था 8th क्लास में किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। एक ब्रूस का राजा था और एक मकड़ा था, उसकी कहानी थी। एक राजा अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहता था, परंतु कभी भी उनकी प्रजा, सभी प्रजाएं एक साथ सुखी नहीं दिखी। कभी कोई बीमार है तो कभी कोई मर चुका है, कहीं ठीक है, कहीं खराब है, और वो यह चाहते थे कि हमारी पूरी प्रजा सुखी रहे। ऐसा हुआ नहीं, इसलिए कि ऐसा होता नहीं है। परिस्थिति के मुताबिक हर मनुष्य को अपनी समस्याएं आती है और उसे जूझना पड़ता है। वहां संघर्ष ही जीवन है। इस विधा को अपनाना होगा। लाइफ इज ए स्ट्रगल अगेंस्ट विथ नेचर। तो जब अपने जीवन की राह को संघर्ष के तोले पर तोलेंगे तो आपकी सफलता आपके पास होगी। इसलिए संघर्ष से नहीं घबराएंगे। नेवर शुड बी डिसअपॉइंटेड। हमेशा आप लोग परिश्रम और साहस के साथ कार्य करेंगे। तो मैं कह रहा था कि राजा निराश हो चुका था कि अब परमात्मा पर भी हमें भरोसा नहीं है, मैं क्या करूं। वह निराश होकर के अपने कक्ष में सो गया और सोता हुआ यह विचारता रहा कि आखिर मैं प्रजा को कब सुखी देखूंगा। मैं निराश हो चुका हूं, अब जीना नहीं है, उसे अच्छा मर जाना है। जब मेरे राजा रहते हुए और हमारी प्रजा सुखी नहीं हुई, सभी प्रजा को मैं सुखी देखना चाहता हूं, तो मुझे जीना बेकार है। इसलिए उन्होंने आंसर कर दिया कि मैं अब जीवित नहीं रहूंगा। उसी बीच उस कोठरी में एक मकड़ा जाल लगा रहा था और जाल लगाते लगाते वह छत की ओर जाता था और ज्यों ही जाल बूंदने लगता था त्यों ही वह जमीन पर गिर जाता था। किंतु राजा की नजर उस मकड़े पर पड़ी। देखा कि मकड़ा एक पल भी रुका नहीं। वो गिरता था, उठता था, चढ़ता था, फिर गिरता था, फिर चढ़ता था, छत से गिरता था, किंतु उन्होंने प्रयास छोड़ा नहीं। लगातार उसने प्रयास किया और अंततः राजा ने देखा कि मकड़ा जाल लगा ही लिया। इसके बाद जो सोया हुआ साहस, सोया हुआ जो ज्ञान था, जो सोई हुई बुद्धि थी, राजा की जागृत हो गई और कहा कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। असफलता ही सफलता का स्तंभ होता है। और उस मकड़ा से इसको सीखने का अवसर मिला कि अगर मकड़ा धैर्य से काम नहीं लिया होता, अगर एक दो बार गिर जाने के बाद वह दीवार पर नहीं चढ़ता तो अपने लक्ष्य को नहीं हासिल करता और छत पर चढ़ करके वह अपने जाल को नहीं बुनता। लेकिन उसने धैर्य का परिचय भी दिया और मकड़ा जाल लगाकर उसमें नाचने लगा। राजा को ऐसा महसूस हुआ कि अब मकड़ा का उद्देश्य पूरा हो गया है और वह खुशी से नाच रहा है। अतः अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, अपने जीवन में खुशी लाने के लिए, अपने जीवन में हरियाली लाने के लिए और सुखमय जीवन बिताने के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हमें प्रयास, धैर्य और साहस की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और लाख बाधा आ जाए, अपने पथ पर अडिग रहना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने पथ से पथभ्रष्ट नहीं होगा, आज समाज में बहुत सारी विविध तरह की
विविधताएं हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस के ख्याल से काज करते हैं, किंतु मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज जो ज्ञान गंगा विद्या का जो मंदिर है वह आपका ऐसा स्वच्छ मंदिर है जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ यह बहुत बड़ा अनोखा कार्य है। यह मात्र बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है, बशर्ते यह आपके जीवन से और एक कल्याणकारी कार्य है। क्योंकि जो मात्र स्वार्थ के लेकर आगे कोई बिजनेस करता है, कोई संस्थान चलाता है, वह आपके भविष्य की कामना न करते हुए वह अपने भविष्य की मात्र कामना करता है। किंतु मुझे विश्वास है कि यह जो संस्थान है वह आपके भविष्य के साथ साथ अपने भविष्य के साथ साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपकी सेवा में लगा हुआ है। इसलिए आप यह ध्यान देंगे कि अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को कदापि न भूलें। हम दुनिया के साथ तालमेल कर इस टेक्नोलॉजी के युग में हम अंतरिक्ष पर जाने की तैयारी में हैं और अंतरिक्ष पर लोग जा भी रहे हैं। आप भी इसमें से कोई ऐसा होंगे कि अंतरिक्ष में जाएंगे। यदि आपकी साधना प्रबल होगी, आपकी सिद्धि अवश्य होगी। आपके ही बीच से बहुत सारे लोग अंतरिक्ष में जा चुके हैं, आपके ही समाज से जा चुके हैं, आपके ही देश से जा चुके हैं, जिसका कल्पना चावला एक अनोखा उदाहरण है। इसलिए अपने कर्तव्य में चूक न हो जाए, इसलिए आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन सदैव ईमानदारी और निष्ठा से करते रहेंगे। साथियों, सब कुछ के बावजूद आपका जो देश है, यह आर्यावर्त, जिसको भारत इंडिया के नाम से भी जानते हैं, हिंदुस्तान के भी नाम जानते हैं, उसका इतिहास कभी न कभी कुछ भी मौका निकाल करके समझेंगे कि हमारे देश का इतिहास क्या है। आपका देश बहुत ही गौरवशाली देश है। यह जगत गुरु रहा है, यह ऋषियों और मनीषियों का देश रहा है। आज जो इस टेक्नोलॉजी के युग में आप इस माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इस वैश्विक महामारी के बीच इस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हो गई है, जिसके कारण आप घर बैठे इस विषम परिस्थिति में कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। किंतु आदिकाल में टेक्नोलॉजी इस प्रकार का नहीं था, फिर भी लोग पुष्पक विमान उड़ाते थे, फिर भी बहुत बड़े विद्वान होते थे, बहुत बड़े धनुधर होते थे। उसका कारण है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना और नियमों का उल्लंघन न करना। गुरु द्रोणाचार्य जिस समय कृष्ण पढ़ा करते थे, अर्जुन पढ़ा करते थे, दुर्योधन पढ़ा करते थे, कर्ण पढ़ा करते थे, उस समय इस प्रकार के विद्यालय नहीं हुआ करते थे। उस समय गुरुओं का आश्रम हुआ करता था और गुरु की सेवा में तल्लीन होकर और गुरु की आज्ञा को पालन करते हुए अन्यत्र दिमाग को, अपने दृष्टि को न रख करके अपने लक्ष्य की ओर देखते हुए और जो विद्या अर्जन करते थे, उसका बहुत बड़ा मिसाल, बहुत बड़ा उदाहरण आपको रामायण महाभारत में मिलता है। आप लोग देखते होंगे, राम सचमुच कोई आसमान से गिरा हुआ भगवान नहीं थे, वो भी एक व्यक्ति थे, किंतु उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुआ, क्योंकि अपने कर्तव्यों के कारण, अपने अच्छे चरित्र के कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम माने गए। और तब विद्या के द्वारा, ज्ञान विद्या के द्वारा उनमें ऐसी शक्ति परमात्मा ने प्रदान की कि वह मानव जीवन में आज भी नाम लेने के योग्य है। तो हम उस राम की संतान हैं, हम उस कृष्ण की संतान हैं, जिस धरती पर अग्निबाण चलती थी आज से हजारों हजार वर्ष पहले सतयुग में ही। और आज अगर दुनिया कोई अंतरिक्ष में परमाणु बम चला रहा है तो यह कोई नई बात भारत के लिए नहीं है। भारत बहुत ही पहले इस चीज को प्राप्त कर चुका है। बीच में
जैसे सूरज की रोशनी हम पर ना पड़ती है, उसके पीछे बादल घिरा हुआ होता है, उसी प्रकार से समाज में जो हमारे शिक्षाविद के दुष्परिणामों के कारण, शिक्षाविद की गलत नीतियों के कारण, देश और सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे बीच जो पर्दा डाल दिया गया, हमारे इतिहास को, हमारी गौरव गाथा संस्कृति को जानने नहीं दिया गया, इसलिए हमारा मनोबल कमजोर हो रहा है कि हम आज दुनिया, अमेरिका और इंग्लैंड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, हमारा देश बहुत पहले इस दुनिया से आगे था और आगे रहेगा भी, यदि आप अपनी बर्बस इच्छा और तन्मयता के साथ अपने कार्यों में अटल रहेंगे तो फिर हमारा वही इतिहास, वही युग जो आज देख रहे हैं कि कितनी तेज गति से मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वैसे बढ़ता रहेगा। और उसमें आप लोगों से भी अपेक्षा है कि आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, यदि आप अपनी निष्ठा और अपने आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे। साथियों, आप यह जानें कि जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास होगा और दृढ़ संकल्प होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, वह अपने लक्ष्य से कभी अलग नहीं होगा और सफलता उसके हाथों में होगी। इसलिए कि एक गुरु के पास सारे शिष्य होते हैं, किंतु सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, अपना अपना संस्कार होता है, अपना अपना कर्तव्य होता है। जो जैसा कर्तव्य करता है उसकी वैसी शिक्षा हासिल होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक ही गुरु के शिष्य दुर्योधन और अर्जुन भी थे, किंतु अंतर आप साफ जानते हैं कि कौन क्या था, अर्जुन क्या थे और दुर्योधन क्या था। तो इसलिए हमें अर्जुन बनने की आवश्यकता है जो लक्ष्य को ही साधता था, दुर्योधन बनने की आवश्यकता नहीं है जो किसी दूसरे को सताने का और दबाने का काम करता था। इसलिए हमको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हम अपने आप में कुछ जोड़ कर चलेंगे, किसी को छोड़ करके, किसी को तोड़ करके नहीं चलेंगे। हम अपने जीवन में हमेशा साथ लेकर चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ जिएंगे और साथ साथ अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। और जब हम अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखेंगे तो हमारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। आज शिक्षा बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, लोग इंजीनियर हो गए हैं, डॉक्टर हो गए हैं, अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे हैं, सब कुछ आवश्यक है, किंतु अपनी जो परंपरागत हमारी वैदिक सभ्यता है उसको हम न भूलें। वैदिक सभ्यता में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मानव जीवन के लिए कम है। मानव जीवन के लिए सारी व्यवस्थाएं वेदों में हैं, किंतु यह दुर्भाग्य है कि जो सरकारें होती है हमारे यहाँ, वो प्रजातंत्र की सरकार है, उसमें सभी लोग ज्ञानी नहीं हो पाते। और प्रजातंत्र की एक विशेषता भी है कि यह मूर्खों का भी शासन हुआ करता है और सत्ता प्राप्त करने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। इसलिए अच्छी सरकार बनने में कुछ बाधाएं होती है जो अच्छे पाठ्यक्रम को लागू नहीं किया जाता और अच्छे अच्छे ऋषि मनीषियों की उक्तियां हमारे शास्त्रों में नहीं होती। हम पंचम क्लास में पढ़ाए थे तो संस्कृत में एक श्लोक आया था जो मैंने अभी पढ़ा है। उसमें प्रथम श्लोक था, ओम विश्वानि देवा सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रं तन्नासुवा, और अस्तोमा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया। यह वेद का, ऋग्वेद का मंत्र है। आप सोचें कि आज किसी ने लागू किया था, उसके पीछे रहस्य क्या है? उसके पीछे रहस्य है कि इस कल्याणकारी मंत्र को यदि विद्यार्थी जान ले तो उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और ईश्वर के प्रति विश्वास होगा। इसका अर्थ है कि हे प्रभु, आप मेरे अंदर जो भी दुर्गुण हो, जो भी व्यसन हो, जो भी बेकार की बातें हो, हमारे अंदर से आप निकाल कर बाहर कर दें, और जो शुभ गुण हो, जो कल्याणकारी गुण हो, वो हमें प्राप्त करा दीजिए। और हे प्रभु,
हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चले, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। ये वेदों का मंत्र है, कितना सुंदर मंत्र है। या इस मंत्र को कोई काट सकता है क्या? या काटने जो मंत्र है क्या? किंतु हमें पाठ्यक्रमों में भी कुछ ऐसी साजिशें हैं जो अच्छी अच्छी हमारे ऋषियों और मनीषियों की बातें, उक्तियां उसमें नहीं रखी जाती हैं। खैर, आप लोगों की चारित्रिक विशेषता होगी कि सब कुछ के बावजूद आप लोग चाहेंगे तो जैसे खेल जीवन का अभिन्न अंग है, आप वैदिक सभ्यता की और वैदिक पुस्तकों की कुछ प्रतियां 2-4 मिनट के लिए भी ईश्वर के नाम पर पढ़ने का काम करेंगे। और समय समय पर मैं वैसी पुस्तकों का कुछ न कुछ भाग आप लोगों को इस ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा, आप लोगों को दूंगा आप लोगों की सेवा में, ताकि आप लोगों का मस्तिष्क, आप लोगों का हृदय और आप लोगों का चरित्र स्वच्छ, सुंदर और सुविचार बने। जब तक हमारा चरित्र स्वच्छ नहीं होगा, जब हमारा कैरेक्टर रियल में स्वच्छ नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी असंभव है। इसलिए हमें विश्वास है कि हम सब कुछ बनेंगे, हम कुछ आगे कर दिखाएंगे, हम दुनिया के साथ कदम में कदम मिलाकर चलेंगे, किंतु अपनी संस्कृति को न भूलेंगे। जैसे आप कितना ही बड़ा पद पर क्यों न चले जाते हो, किंतु आपको अपनी माता को नहीं भूलना है, आपको अपने पिता को नहीं भूलना है, आप कहाँ जन्म धरती है आपका, उसको नहीं भूलना चाहिए। और उसी प्रकार से जो ईश्वरीय ज्ञान की बातें हैं उसको भी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो, हम ऐसी शिक्षा न प्राप्त करें कि हम बड़े बड़े ओहदे पर चले जाएं और माता पिता की हम सेवा न करें, माता पिता को हम अच्छी दृष्टि से न देखें, तो हमारी सारी जो शिक्षाएं हैं वह धूमिल हो जाएगी। और जो आज विश्व में भारत सर उठाकर चलता है, इसकी संस्कृति दुनिया में इसकी तूती बोलती है, वह फिर उसमें कलंक लग जाएगा और हमारा देश, हमारा यह कलंकित हो जाएगा। इसलिए हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आप इस टेक्नोलॉजी के युग में, इस टेक्नोलॉजी के दुनिया में आप दुनिया के किसी भी पदों पर, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहें, किंतु अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ेंगे। जब राम का समय था, कृष्ण का समय था, सवेरे उठकर, जिसकी चर्चा रामायण में भी है कि सवेरे उठकर माता पिता को नमन किया जाता था। सर्वप्रथम तो ईश्वर का नाम लिया जाता था और इसके बाद माता पिता का नमन किया जाता था, और उसे एक असीम शक्तियां हमारे हृदय में प्राप्त होती थी, जिसके कारण राम ऐसे चरित्रवान बने, राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने और कृष्ण योगी राज बने, जो अपनी तपोबल से आगे पीछे की बात को बताते थे, जानते थे कल क्या होने वाला है। आज वैज्ञानिक को ऐसी हिम्मत नहीं है जो कृष्ण के पास अपने तपोबल के द्वारा, अपनी योग विद्या के द्वारा जितनी बात वह जानते थे, आज दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक नहीं जानता है। एक साधारण भूकंप का झटका पता नहीं चल रहा है हमारे वैज्ञानिकों को, जबकि हमारे कृष्ण को पता चल जाता था। तो हमारी धरती वह है, राम और कृष्ण की धरती है, और राम और कृष्ण की हम संतान हैं। और इसी कड़ी में आपको कह देना चाहते हैं कि यह दुर्भाग्यवश आदि काल में मानव जाति मात्र मानव था, वो जाति पाति के बंधनों में नहीं था। लेकिन महाभारत काल के बाद हम लोगों को किसी साजिशों के तहत जाति पाति के बंधनों में बांधकर और एक दूसरे से मतभेद कराया गया। इसमें भी विदेशियों का चाल है। मैकाली की शिक्षा पद्धति हम पर लाद दी गई, हमारे ऋषियों और मनीषियों की शिक्षा पद्धति को कहीं सुला दिया गया, अंडरग्राउंड कर दिया गया। और जब भारत पर आक्रमण करना था तो यह साजिश रचा गया। मैकाले की शिक्षा पद्धति, मैकाले के पिता ने कहा था कि अगर भारत को जीतना है, भारत को लूटना है, भारत जो सोने की चिड़िया है, तो सबसे पहले उसकी शिक्षा पद्धति पर प्रहार करो। इसलिए हमारे शिक्षा पद्धति में मैकाले की शिक्षा नीति जो है वह बहुत ही हमारा कांटा है, बहुत ही रोड़ा है, जिसको हटाने की क्षमता और किसी में नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, किंतु उनके साथ व्यवस्था है भी कुछ है।
कि प्रजातंत्र में बहुमत की सरकार होती है, सभी को लेकर चलना पड़ता है, किंतु उनकी इच्छा शक्ति है, ईश्वर चाहा तो अवश्य ही हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमारे पाठ्यक्रमों में लागू होगा और हमारे देश का और हमारे नौजवानों का कल्याण होगा और हम सबका कल्याण होगा। हमारा देश अभी ऐसा कभी नहीं सोचा कि मेरा ही कल्याण हो। हमारे मंत्रों में आया, वेदों के मंत्र में आया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात मैं अपने कल्याण से ही प्रसन्न नहीं हूँ, बल्कि सारी दुनिया को वसुधैव कुटुम्बकम, सारी संसार को, सारी धरती को अपना समझे, अपना बंधु समझे और सभी की सुख में अपना सुख समझे। और जिसके पास ये क्षमता हो जाएगी, जिसके अंतरात्मा की आवाज ऐसी हो जाएगी कि सभी सुखी हो, हम भी सुखी हों, तो इससे बड़ा आनंद और इससे बड़ा स्वर्ग कहीं नहीं है। इसी में सर्वानंद की प्राप्ति है। और मैं कह रहा था कि जातिवाद क्यों हुआ? जातिवाद यह हमारे देश की परंपरा नहीं रही थी, बिल्कुल मध्यकालीन उपज है। उदाहरण के लिए मैं संक्षिप्त में कुछ कहना चाहता हूं कि आप महाभारत काल से लेकर के रामायण काल में चले जाएं, क्षत्रियता थी, विद्वता थी, किंतु ये जो विभेद है, अमुक अमुक जाति, छुआछूत की भावना जो आज बहुत हद तक ठीक होती गई है, बहुत पहले बहुत जकड़ा हुआ था, यह नहीं था। हमारे वेदों की शिक्षा यह नहीं है। उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं, क्या कभी दशरथ सिंह ने आपने सुना था कि क्षत्रिय हैं, किंतु वो कर्म से क्षत्रिय थे, कोई जात से क्षत्रिय नहीं थे। राम भी क्षत्रिय थे, लक्ष्मण भी क्षत्रिय थे, लेकिन जात से क्षत्रिय नहीं थे, जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, वो कर्म से क्षत्रिय थे। लव और कुश की वीरता आपने सुनी है, लेकिन वो कोई जात से और जन्म से नहीं था, वो कर्म से था। इसलिए कर्म बड़ा होता है, जात बड़ा नहीं होता है। दुनिया के किसी भी डिबेट की हिम्मत नहीं है कि इसको गलत साबित कर दे कि जात बड़ा होता है, कर्तव्य बड़ा होता है। और जो लोग कर्तव्य को नीचे दिखाते हैं और जात को आगे बढ़ाते हैं, उस देश और दुनिया का और अपने आप का कलंक है। इसलिए इस कलंक से बचने के लिए हम सोच लें कि कभी कृष्ण हमारे पूजनीय थे, कृष्ण के चरित्र पर कोई उंगली उठा दे, हमें हताश नहीं करना चाहिए। कृष्ण के चरित्र पर कोई लांछना लगा दे, हमारे कृष्ण वैसे नहीं थे। बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी युक्तियां हैं जिसमें हमने कृष्ण पर उंगली उठाने की बात हुई है, लेकिन वैसा कृष्ण हमारे नहीं थे। ये साजिशों के तहत किया गया है। हमारे कृष्ण योगीराज थे, वो योग शक्ति के द्वारा आज के विज्ञान से आगे थे। और मैं इन्हीं सब विचारों के साथ आप लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप अपनी धरती को, अपने इतिहास को, अपनी वैदिक सभ्यता को और अपने राम और कृष्ण की धरती को कलंकित नहीं होने देंगे। और जहां कहीं भी हो, आज जो यह विषम परिस्थिति है, जो ये विश्व की महामारी हो चली है, इस परिस्थिति में आप लोगों का कर्तव्य है कि मोदी जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो भी निर्देश है, और अपने स्वविवेक से सोशल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए और स्वच्छता को अपनाते हुए हम हर एक कार्यों को सफलतापूर्वक करेंगे और हमें कोई भी असफलता हाथ नहीं होगी। ऐसा सोच लें कि यदि अभी हम क्लास नहीं भी जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट नहीं भी जा रहे हैं, किंतु आप जहां कहीं भी हो, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप जहां कहीं भी हो, तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये संदेश अपने समाज को देना चाहता हूं कि आप लोगों का यह परम कर्तव्य होता है कि जो कुछ नियम है आयुष मंत्रालय का, उसका पालन करें। इस स्थिति में कोल्ड ड्रिंक नहीं लें, इस स्थिति में भीड़ भाड़ में नहीं जाएं, इस परिस्थिति में हम एक दूसरे से टच नहीं करें। और सबसे बड़ा मंत्र मोदी जी ने दिया है सभी लोगों को कि हम अलग से ही नमस्ते करें। अतः अभिवादन हाथ मिलाने की जगह पर हम नमस्ते का उपयोग करें, अलग से हम अभिवादन करें और हम बात भी करें, किंतु जो 2 गज की दूरी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है, उसको हम अपनाते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते चलें। और मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं लेते हुए मैं आपको संक्षिप्त में यह कहना चाहता हूं
कि थोड़ा लिखना और बहुत समझना ये पूरी पुरानी कहावत है, उसको समझेंगे। विद्यार्थी को समझने के लिए, किसी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ही कम समय, बहुत ज्यादा भी होता है, और जो सरसता पूर्वक कार्य करता है उसके लिए कम समय में भी बहुत चीजों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आप सरस होकर के, निर्भय होकर के, सुविचार के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों में लगे रहें, डटे रहें और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते रहें। मैं आशा करता हूं कि जब भी संस्थान खुले और तब हम लोग आवे, लेकिन तब तक हमारा जो ये माध्यम है, ये जो चैनल के माध्यम से जो हमें शिक्षा मिल रही है, दी जा रही है, इस पर पूर्ण भरोसा करते हुए और ये परिस्थिति के अनुकूल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप लोग अपने जीवन में सभी कार्यों को करते रहें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को यह भी कहना चाहता हूं कि आप अंधविश्वास के फेरे में न पड़े। अंधविश्वास हमारे जीवन का और हमारे समाज का बहुत बड़ा कलंक है। आज अंधविश्वास इतना छाया हुआ है कि आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है। अगर उन अंधविश्वास की आज परीक्षा हो रही है, समय आने पर जब परीक्षा में जो सफल नहीं होता, आप कह सकते हैं कि यह बिल्कुल ही अंधविश्वास है, यह बिल्कुल कलंक है। हजारों लोग, करोड़ों लोग देवी देवताओं को कहते हैं कि हमको, हे देवी मैया, हमको मैट्रिक पास करा दीजिए, हे देवी मैया हमको IAS फर्स्ट डिवीजन से पास करा दीजिए, हे देवी मैया हमको कलेक्टर बना दीजिए, हमको इंजीनियर बना दीजिए। किंतु क्या यह संभव है? अगर ऐसा संभव होता तो आज करोड़ों लोग मर रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं इस दुनिया में। उसी देवी की पूजा करके हम इस कोरोना डिजीज से क्यों ना छुटकारा पा जाते। कहाँ गई वो अंधविश्वास व्यवस्था? इसलिए आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर पर विश्वास अवश्य रखें, लेकिन ईश्वर वो परमानेंट है। ईश्वर कभी मरते नहीं हैं और न ईश्वर कभी डरते हैं, और ईश्वर निराकार होते हैं लेकिन सर्वत्र विद्यमान होते हैं। आपका कर्तव्य और ईश्वर की कृपा आपके साथ होती है। आपका कर्तव्य ज्यों ही आपसे अलग होगा, ईश्वर की कृपा आपसे अलग हो जाएगी। इसलिए आप इस आत्मविश्वास के साथ गॉड को पूजा करें, गॉड की आराधना करें, लेकिन कर्तव्य को अपने आत्मसात करके चलें और अंधविश्वासों से भागे। आप देखते होंगे कि किसी को भूत पकड़ लेता है, कि कोई कहता है करिश्मा हो गया, करश्मा हो गया, ओझा आ जाता है, कोई झाड़ने वाला आ जाता है। क्या इस कोरोना का झाड़ने वाला पैदा नहीं लिया आज तक? आज जो आतंकवादी जो इतने हमारे देश को हरकंप मचाए हुए हैं, जो मोदी जी की कृपा हुई तो उनको छक्के छुड़ा रहे हैं। क्या उस जादू टोना में भरोसा होता? उस जादूगर को करोड़ों रुपया दे दिया जाता? आज जो सेना पर इतना खर्च हो रहा है, नहीं किया जाता? यह क्या अंधविश्वास नहीं है? आप लोग पढ़े लिखे समझदार विद्यार्थियों के जिम्मे ये बात आती है कि आप समाज में अंधविश्वास को कैसे खत्म करें। इसलिए आप हमारे समाज के साथ मीठी मीठी बातों के साथ, उनके साथ तालमेल कर करके और इस बात का संदेश दें कि अंधविश्वास से बचें और अपने कर्तव्य को करें। अगर यही होता कि ओझा कुनी से कुछ हो जाता तो ओझा के घर में फिर बीमारी नहीं होती। ओझा के घर में क्यों बीमारी होती? इसलिए इन सब बातों को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पर मैं करारा छोड़ देना चाहता हूं, बल्कि आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि इस पर विचार करने की जरूरत है, इस पर सोचने और समझने की चीज है। इसलिए हमें प्रयास की आवश्यकता है, हमें जिजीविषा होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति की आत्मा में जिजीविषा हो जाएगी, अर्थात जीने की इच्छा हो जाएगी, और जिसको जानने की इच्छा हो जाएगी, वह जानेगा, समझेगा और तब वह करेगा। तो हमें किसी बिंदु पर आंख मूंद कर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हम अंधे नहीं हैं। हम ज्ञान गंगा में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं, ज्ञान चक्षु प्राप्त करने के लिए आए हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं जो खुली आंखों से नहीं लोग देख पाता, लेकिन ज्ञान चक्षु ऐसा है जिसके द्वारा हम देख पाते हैं। साधारण सी बात कीजिए, आप क्या हवा को देखते हैं क्या? आप मिठाई खाते हैं, उसको देखते हैं क्या? किंतु कैसे कहते हैं कि यह मीठा है? कैसे कहते हैं कि यह तीता है? कैसे कहते हैं कि यह खट्टा है? कैसे कहते हैं जहाँ हवा चली? तो एक अनुभव प्राप्त किया,
कौन दृष्टि से आपने इसको देखा? अंतःकरण से। ये तीसरा नेत्र है, वह ज्ञान नेत्र है, जिसके द्वारा तो मैं अपेक्षा करता हूं आप लोगों से कि इन दोनों चक्षुओं के अलावे आप ज्ञान चक्षु का विकास अवश्य करेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी असफलताएं नहीं आएंगी। और इच्छाएं तो अनंत है। इन अनंत इच्छाओं को सीमित साधनों के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए, पूर्ति के लिए जो हम कार्य करेंगे, वही हमारी इच्छा शुद्ध इच्छा है, अर्थात प्रभावपूर्ण इच्छा। हमें ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए जिसके लिए न हमारे पास साधन हो, न तत्परता हो। इसलिए इच्छा तो मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन भी है और इच्छा मनुष्य का जीवन भी है। तो इच्छा को हमें उस इच्छा को आवश्यकता के दायरे में लाने की आवश्यकता है। जिस इच्छा को प्राप्ति के लिए हमें साधन और तत्परता हो जाती है, अर्थात प्रभावपूर्ण इच्छा हो जाती है, उसी इच्छा की पूर्ति होती है, सभी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सफल बनने के लिए प्रभावपूर्ण इच्छा की आवश्यकता होती है। ऐसे जमुना छवि में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने लिखा कि मनुष्य का मन तो ऐसा होता है जैसे गंगा में जो धारा बहती है और हवा के झोंके से जो उसकी धारा छल छल कल कल करती है, उठती और गिरती है, उसी प्रकार से मनुष्य का मन भी होता है। तो वो जो छल छल और कल कल धारा में जो ये जो तरंगे उठती है, मन भी उसी प्रकार का है। लेकिन इसको तरंग को कंट्रोल करने के लिए हमें आत्मविश्वास और ज्ञान की आवश्यकता है। उन्होंने लिखा, लोल लहर लही पवन एक पै एक इमी आवत, जिमी नर गण मन करत मनोरथ मिठावत। अर्थात मनुष्य की इच्छाएं, मनुष्य का मन उसी प्रकार से उठता और गिरता है जैसे वो जमुना के किनारे जल में उसकी तरंगे उठती और गिरती। तो उसके साथ अगर हम उठने और गिरने लगेंगे तो कभी संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम उन इच्छाओं को इस प्रकार से अपने ज्ञान के द्वारा इस प्रकार से हम एकत्रित करेंगे, एक सीमित साधनों के द्वारा एक सीमित स्थान पर, और सीमित इच्छाओं को चुनाव करेंगे कि हमको क्या करना है। जैसे इच्छा कभी हो सकती है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं कलेक्टर बनूं, मैं डायरेक्टर बनूं, मैं अंतरिक्ष में जाऊं। तो ये दिग्भ्रमित करने वाली इच्छाएं हैं, तरह तरह की इच्छाएं हैं। उसके लिए आपके अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को संकलित करने की आवश्यकता है। और आपकी परिस्थिति क्या कहती है, उस परिस्थिति से तालमेल करते हुए और आप जो सक्षम है इसके लिए, वही इच्छा की कामना करिए, आपकी सफलता अवश्य मिलेगी। आप कभी भी निराश नहीं होंगे और मनुष्य को कभी निराश होना भी नहीं चाहिए। आशा ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। इसलिए आप लोगों से मैं पुनः कहना चाहता हूं कि व्यर्थ समय न गवाएं, अपने समय को कामयाबी की ओर ले चलें। जीवन के हर क्षेत्र में समय को पहचानें और समय के अनुकूल कार्य करें। मैं इन्हीं सब बातों के उपरांत आप लोगों से फिर नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग बहकावे में समाज की जो दुष्प्रभाव नीतियां हैं, जो दुष्ट नीतियां हैं, उससे बचें और आत्ममंथन करें कि हमें कहाँ विचार अच्छा मिलता है। इसलिए कि आज वेश बदल कर भी साधु के वेश में डाकू चढ़ा। इसी पर किसी ने कहा था कि साधु ने पकड़ा हाथ है लेपर डाकू जपता माला, देखो रे भैया दुनिया का खेल है निराला। तो आज कहेगा कि मैं साधु हूं और किसी का मोटरी लेके पार हो जाता है। तो सच्चाई यही है कि साधु के भेष में को हमको समझना पड़ेगा कि सच्चा साधु है कि नहीं। सच्चा साधु समझ करके ही हम उसको नमन करेंगे और हम सच्चे साधु को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है, अध्ययन और मनन की आवश्यकता है।
अच्छे सुविचार की आवश्यकता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको पुनः कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ज्ञान चक्षु को हमेशा खोलकर रखेंगे। भले ही ये दोनों आंखें कभी बंद क्यों न हो जाए, आप हजारों फीट पानी के अंदर भी रहेंगे, हजारों पर्दाओं के बीच में भी रहेंगे, तो भले ही आप अपनी दोनों नजरों से नहीं देखें, लेकिन ज्ञान का चक्षु आपका देख लेगा। इसलिए अपनी ज्ञान चक्षु को खोलकर अवश्य रखेंगे। इसलिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच आया, मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ आप लोगों को कुछ कहने का। तो इस बीच भी वेदों में एक उक्ति आई है आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि किसी के ऊपर मैं जबरदस्ती लादना नहीं चाहता, बल्कि उन्होंने कहा था कि शिक्षा आर्य समाज की सुनो सखा चित लाए, उचित जते सो मान लो, अनुचित लो सुलझाए। तो जो समझ में नहीं आए आप पुनः उसको सुलझाएं, जो नीरस लगे उसको छोड़ दें, और जो सरस लगे, जो सहृदय लगे उसको ग्रहण करें। फिर उस पर हम लोग मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, फिर अपनाएंगे। तो हम आप लोगों से अनंत अपेक्षाएं करते हुए, आत्मविश्वास रखते हुए पुनः आप लोगों का यह आपके संस्थान का आभार व्यक्त करता हूं कि हमें 2 शब्द कहने का आप लोगों के बीच मौका मिला है। और मैं इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं ओम ध्वनि का उच्चारण करता हूं, इसलिए कि ओम परमात्मा का परम नाम है। 1 मिनट सर, ओम के साथ ही हमारी क्लास भी समापन हो जाएगी। और आप लोग भी, जैसे मैं सर को बतला दूं कि आप जो बोल रहे हैं देख रहे हैं उस चैट में, अभी हमसे 230 मोबाइल या लैपटॉप, 230 फैमिली से हम लोग कनेक्ट है। और हमारी आवाज को 230 केवल स्टूडेंट ही नहीं, हो सकते हैं उनके साथ बैठे उनके अभिभावक भी हो, उनके माता जी भी हो, उनके छोटे छोटे भाई बहन भी हो। आपने कोरोना से बचाव का बहुत अच्छा उपाय बताया। अब चलते चलते सर अंत समय में उन अभिभावकों को, उन बच्चों को थोड़ी ये संदेश दे दी जाए कि जैसे कोरोना से बचाव ही हमारा सबसे सटीक कारगर है, संक्रमण होने के बाद तो खैर जो होगी सो होगी ही। ठीक इसी प्रकार मेरी मानना है कि जो निष्क्रिय लोग हैं, जो आपके घर पे जा जाकर आपके हौसला को तोड़ने के काम करते हैं, आपके पंखों को कतरने के काम करते हैं, आप जो सपने देख रहे हैं उन सपने को तोड़ने का काम करते हैं, पहले ही यानी आपको सपने दिखने ही नहीं देना चाह रहे हैं, ऐसे लोग भी मेरे विचार से सर कोरोना से ज्यादा संक्रमित है, कोरोना से ज्यादा घातक वायरस है। तो ऐसे लोगों से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे भी सीख दे और हमारे सामने बच्चे, अभिभावक, उनको भी थोड़ी मार्गदर्शन करें कि ऐसे लोगों से हम खुद को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसे बचाएं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात हमारे व्यवस्थापक महोदय ने कहा। तो ये संक्रमण 2 तरह का है। एक संक्रमण ऐसा है कि डायरेक्ट मार देता है, और दूसरा जो हमारे अंदर कुविचार को फैलाता है वह उतना बड़ा घातक संक्रमण है जिससे हम उबर नहीं सकते। आज भी हम जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है वह भी एक संक्रमण था जिसके कारण आज हम लोग कुछ भुगत रहे हैं। तो आज हमारे समाज में मीठा जहर के रूप में एक होता है तीखा जहर, जो सामने खाता है तो मर जाता है, उसे उसी समय करा करके मर जाना होता है। किंतु जो गलत विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह ऐसा मीठा जहर है कि वह जीवन पर्यंत आदमी को मरना पड़ता है, वह घूंट घूंट के मरना पड़ता है। तो इन सब जहरों से और इन सब व्यवस्थाओं से और इन सब विचारकों से बचने की आवश्यकता है। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले परमात्मा का नाम लूं और आप लोगों को पुनः यह बात कहूं कि आप योग अवश्य करेंगे। योग मनुष्य को निरोग करता है। आप अपने अंदर प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम को समझ लेंगे कि प्राणायाम क्या है। उसमें कुछ ऐसा प्राणायाम है जिससे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम है।
जैसे अनुलोम विलोम, उल्टा सीधा सांस को लेना छोड़ना, और कपालभाति प्राणायाम, ये 2 प्राणायाम जो है विद्यार्थियों को मस्तिष्क को मजबूत करने के लिए और अपने अंदर ग्रहण करने की शक्ति, एक चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाती है। अर्थात आप इस नियमों का पालन अवश्य करेंगे। प्राणायाम कम से कम ये 2 प्राणायाम तो प्रत्येक विद्यार्थी को बस करना चाहिए। और ऐसे बहुत तरह के प्राणायाम है, नियम है, योग है, साधना है, ध्यान है। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, योग नहीं करेंगे हम निरोग नहीं होंगे। इसलिए योग करके हम निरोग हों और ध्यान करके हम ज्ञान प्राप्त करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को समाप्त करते हुए मैं परमात्मा का नाम लेता हूँ। ओम शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधय शांति, वनस्पतयः शांति, शांति विश्वदेवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव समा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारी टीम पूरी चाहेगी कि जब जब सर को आमंत्रण हो, ऐसे इतनी गर्मी में भी, मुझे भी गर्मी लग रही है और इतनी उम्र में जो सेवानिवृत्त है आपके बीच आए सर, और आप सर के बातों को बार बार सुनोगे। ये वीडियो आपको अपलोड है, अभी तो लाइव देख रहे हो, 2-3 घंटे के बाद अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद आप बार बार सुनोगे। मुझे आशा है कि जितनी बार सुनोगे आपको नई सीख मिलेगी। और सर सामने सारे बच्चे जो है आप जैसे ही योग कर रहे थे देख रहे हैं, प्रणाम कर तो हाथ की आकृति है भेज रहे हैं अभिवादन स्वरूप। हम दोनों लोग आपके अभिवादन को स्वीकार करते हैं। चलिए आप लोग स्वस्थ रहे। फिर हम लोग कल मिलते हैं सुबह 5 बजे की क्लास में। फिर वहां से जो टॉपिक बचे हैं वहां से पाठ आरंभ होगी। तब तक के लिए आप लोगों को गुड बाय, नमस्ते। और सुरक्षित रहे, खुद सुरक्षित रहे, अपने परिवार को सुरक्षित रहे। जैसा सर ने बताया है, इस कोरोना से अपने आप को बचा के रखिए। फिर मिलते हैं कल हम लोग ठीक रूटीन बाद 5 बजे सुबह में। तब तक के लिए आप लोगों को विशेष धन्यवाद और पूरा दिन आप लोगों का मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।